हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। और इसके साथ साथ हम एक बच गया था आपका ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये समाप्त करने के बाद हम देखेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। अगर आप भी सेमेस्टर की परीक्षा से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो उसका सॉल्यूशन टारगेट गुरुकुल आप सभी के लिए लाया है। सारथी के माध्यम से आप अपने सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन बना सकते हैं और सेमेस्टर एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। सारथी ज्वाइन करने के लिए बस आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे आपको सारथी फॉर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको 100% कोर्स का एक्सेस मिलेगा आपको, जिसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलेंगे, जिसमें आप और हम पर्सनली इंटरेक्ट करके थ्रू द मीडियम ऑफ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आपके डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे। और आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी सेमेस्टर एग्जाम्स को लेके, चाहे वो एमसीक्यू की समस्या हो, चाहे वो नोट्स की समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा और कंप्लीट लेक्चर्स का भी एक्सेस मिलेगा। तो आज की क्लास जो है वो स्पेशल क्लास रहने वाली है, जो स्पेसिफिकली ऐप वाले बच्चों के लिए होगी। अगर ये क्लास यूट्यूब पे अपलोड हो रही है तो ये क्लास बार बार अपलोड नहीं होगी। कुछ बस गिने चुने लेक्चर्स जो होंगे आपके, वो यूट्यूब के पे आपको एक्सेस दिया जाएगा। क्योंकि जो बच्चे पेमेंट करते हैं उनका अक्सर ये शिकायत रहता है कि सर हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अगर आपको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए, कंप्लीट क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड तो है, पूरी तरह से सही है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, इसीलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप लीगल रिकॉग्निशन नहीं दे सकते हैं। दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच इज परफेक्टली वैलिड बट इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स। अब टेक्निकल डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने और हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें स्टैंप नहीं लगाया, उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने सादे पेपर में बना लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा, वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट्स को, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। भले ही वो 100% वैलिड हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन ये कि क्या इन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को कभी इन्फोर्सेबल बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि ये परफेक्टली वैलिड है। बस इसमें गलती ये है कि इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो गया, इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई है। अगर वो टेक्निकल गड़बड़ी खत्म कर दी जाए तो आपका अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है, तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो परफेक्टली वैलिड होता है, लेकिन उसमें क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है इसीलिए वो इन्फोर्सेबल नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंपिंग, अगर हम इनको इन्फोर्स कराना चाहते हैं, अगर हम अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, तो हमको बस उस टेक्निकल डिफेक्ट को समाप्त कर देना है और आपका अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब रीड कर लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज परफेक्टली वैलिड बट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स सच एज अंडर स्टैंपिंग, इफ द टेक्निकल डिफेक्ट इज रिमूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इन्फोर्सेबल। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पूरी तरह से वैलिड है, जो पूरी तरह से वैलिड है, लेकिन वो इन्फोर्स इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें कुछ सर्टेन टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ सर्टेन टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं, यानी उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हैं। अगर उन तकनीकी गड़बड़ियों को हटा दिया जाए, उन टेक्निकल डिफेक्ट्स को रिमूव कर दिया जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बन जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। ये आज के लेक्चर का और आपके सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम पूरा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है उसका आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा। और ये लेक्चर नंबर 10 है, आपको पता होगा। मैंने 10 लेक्चर में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ओवरव्यू को देख लिया कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं। अब हम आगे जो भी टॉपिक अभी तक छोटा छोटा पढ़े हैं उनको हम डीप में पढ़ेंगे। जैसे हमने ऑफर पढ़ा था, ऑफर कितने प्रकार का हो सकता है, ऑफर क्या होता है, वो सारे हम आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन या फिर परफॉर्मेंस। यानी परफॉर्मेंस के बेसिस पे
कॉन्ट्रैक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको दोनों ही पार्टीज परफॉर्म कर चुकी है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो भी ऑब्लिगेशन दिया गया है पार्टीज को, वो ऑब्लिगेशन दोनों ही पार्टीज परफॉर्म कर चुकी हैं, उस ऑब्लिगेशन को वो निभा चुकी हैं, उन जिम्मेदारियों को वो पूरा कर चुकी हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका और हमारा एक एग्रीमेंट हुआ कि आप मुझे अपनी कार बेचेंगे, ठीक है, और यदि आप वो कार मुझे डिलीवर कर देते हैं और मैं आपको उस कार का पेमेंट कर देता हूं, तो इसको हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर लिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है, उसको हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे, स्नेहा अग्रीड टू सेल हर कार टू शिवा, शी हैज डिलीवर्ड द कार टू शिवा एंड रिसीव द प्राइस। अगर स्नेहा शिवा को कोई कार बेचना चाहती है, उसने शिवा के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसके बाद से स्नेहा ने शिवा को वो कार डिलीवर कर दिया और शिवा ने स्नेहा को पेमेंट कर दिया, तो इसको हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। इसको हम कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन परफॉर्म बाय बोथ द पार्टीज इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा आसान सा डिफिनेशन है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑब्लिगेशंस दोनों ही पार्टीज के द्वारा परफॉर्म किया जा चुका है, उसे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जैक्टली अपोजिट है। जिससे हमने देखा कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर लिया था, पूरा कर लिया था, लेकिन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। क्या है फिर? द कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव नॉट येट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, आपने और हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको अपना ये माइक सेल करूंगा और आप उसके बदले में प्राइस पे करेंगे। अगर मैं आपको ये अपना माइक अभी सेल नहीं किया हूं, अभी आपको अपना ये माइक डिलीवर नहीं किया हूं और आपने अभी तक प्राइस का पेमेंट नहीं किया है, इसका कंसीडरेशन नहीं दिया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ही पार्टीज ने अपने रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं किया है, उसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ही पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दिया है, तो उसको हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। यानी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ए अग्रीज टू सेल हिज वॉच टू बी, ए हैज नॉट डिलीवर्ड द वॉच टू बी एंड बी हैज नॉट मेड द पेमेंट। यानी ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि वो अपनी घड़ी, ए अपनी घड़ी बी को बेचेगा और बी उसके बदले में पेमेंट करेगा। ना ही अभी तक ए ने अपनी घड़ी को डिलीवर किया है बी को, और ना ही बी ने अभी तक पेमेंट किया है, कंसीडरेशन दिया है ए को, तो इसको हम कहेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टीज ने अभी तक अपने ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट या फिर अकम्प्लिश अचीव्ड नहीं किया है। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों ही पार्टीज ने अभी तक अपने ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट नहीं किया है, तो उसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, हम इसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से समझिएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? जिसमें दोनों ही पार्टीज में अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दिया है, वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? जिसमें दोनों पार्टीज में परफॉर्म नहीं किया है। अब यहां पे देखिए तीसरा कंसेप्ट आता है, पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। पार्टली मतलब होता है आधा वो एग्जीक्यूट हो चुका है और आधा अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दिया है लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी तक अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं किया है, तो उसको हम पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया है लेकिन दूसरी पार्टी में परफॉर्म नहीं किया है, तो उसको हम पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एक बार रीड करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन बट अनदर पार्टी हैज नॉट येट परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन, इट इज कॉल्ड पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आधा परफॉर्मेंस हो चुका है एक पार्टी के द्वारा और आधा परफॉर्मेंस दूसरी पार्टी के द्वारा अभी तक बाकी है,
तो उसको हम पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, अमृत एग्रीज टू सेल हिज वॉच टू दीपक, अमृत हैज डिलीवर्ड हिज वॉच टू दीपक बट दीपक हैज नॉट येट मेड द पेमेंट। अमृत और दीपक के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अमृत अपनी घड़ी को दीपक को बेचेगा और दीपक उसके बदले में पेमेंट करेगा। अमृत ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया है, अमृत ने अपनी घड़ी को दीपक को डिलीवर कर दिया है, लेकिन दीपक ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो दीपक के एंड से परफॉर्मेंस अभी तक एग्जीक्यूटरी है, लेकिन अमृत के एंड से परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इसको हम कहेंगे पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आधा परफॉर्मेंस एक पार्टी ने कर दिया है और आधा परफॉर्मेंस दूसरी पार्टी ने नहीं किया है, उसको हम पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, उन्हीं का नाम है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया है, यानी आप कह सकते हैं कि पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, पार्टली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया है लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी तक अपना परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो उसको हम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? बिल्कुल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की तरह, जिस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टीज ने अपना रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया है, उसको हम बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, यानी दो तरफा कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ही पार्टीज ने अपना अपना रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, अपनी अपनी जो भी क्रमशः उनकी जिम्मेदारी है उसको यदि उन्होंने पूरा कर दिया है, तो उसको हम बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अगर एक ने परफॉर्म किया है दूसरे का बाकी है, तो उसको हम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एक बार रीड कर लेते हैं। अ पार्टली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट को ही यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। एज द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म बाय ओनली वन पार्टी एंड द अदर पार्टी हैज नॉट परफॉर्म द ऑब्लिगेशन, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में केवल एक पार्टी ने अभी तक अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट किया है, दूसरी पार्टी का ऑब्लिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगला आपका बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दिया है, तो हो जाएगा आपका बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव ईदर परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन और हैव टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस इज कॉल्ड एज अ बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें या तो दोनों ही पार्टीज ने अपना अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया है या तो उनको परफॉर्म करना है, बट दे आर अग्रीड टू परफॉर्म, लेकिन वो सहमत हैं कि वो परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेट मी रिपीट वंस अगेन, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ही पार्टीज ने या तो अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दिया है या तो अभी उनको करना है, ठीक है, उसको हम बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी ने अपने परफॉर्मेंस को, अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर दिया है और एक पार्टी ने नहीं किया है, उसको हम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, इसका नाम ही है फॉर्मल, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अलग अलग फॉर्मेलिटीज से होके गुजरेगा, जो सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करेगा। जो भी हमारे देश में लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उन सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, इट इज इन राइटिंग एंड टू बी साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड बाय बोथ द पार्टीज इज कॉल्ड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में हुआ है, जो रिटन फॉर्म में हुआ है, जो सील्ड है, जो डिलीवर हो चुका है दोनों ही पार्टीज के द्वारा, उसको हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सारी ही लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर चुका है, जो सारी ही लीगल फॉर्मेलिटी से होकर गुजर चुका है, उसको हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, अगला है आपका सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मल नहीं है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मल नहीं है, जो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, यानी जिसको बोल के भी किया जा सकता है, लिख के भी किया जा सकता है, जो सील्ड नहीं है, जो डिलीवर्ड नहीं हुआ है, उसको हम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। बस इतनी सी बात समझिए कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर चुका है, लेकिन सिंपल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट नहीं किया है, वो आपका सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है,
The contract which is not formal and which is not made under a seal and can be made orally or in writing, it is called as simple contract. यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मल नहीं है, जो सील्ड नहीं है, जो ओरली या रिटन फॉर्म में, दोनों में से किसी भी फॉर्म में बन सकता है, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थे हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने देखा सबसे पहले अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, फिर हमने देखा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, पार्टली एग्जीक्यूटेड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के लिए और आपके एमसीक्यूज के लिए भी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और आई थिंक आपको इस लेक्चर में सारी चीज समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन डाउन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और जो भी लोग साथी ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि आप डिले मत करिए, क्योंकि जब एग्जाम पास आ जाएगा तो आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देंगे, क्योंकि आपके पास समय कम होगा और आप जल्दी जल्दी जब तैयारी करेंगे तो आपसे गलतियां हो जाएंगी, और हम वो हरगिज नहीं चाहते हैं कि आपकी गलतियां हो। इसलिए इस बार आपको पढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं की जा रही है। कंप्लीट सिलेबस, एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जाइए, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और साथी को ज्वाइन करिए और बेहतरीन बनाइए अपने सेमेस्टर की जर्नी को। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।